बच्चे इसके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं कि बी.कॉम में एडमिशन तो ले लिया बट आगे क्या? सिंपल सी बात 4 साल की सब्जेक्ट है, लेकिन इन 4 सालों में 40 साल का ज्ञान मिल जाता है। एक एम होता है कि हमें इस फील्ड में जाऊँ तो जॉब मिले, एक अच्छा करियर मिले मुझे, सिंपल सी बात। तो सर फार्मेसी एक ऐसी पाथ है, एक ऐसा कोर्स है ना, जहाँ पर आप उसी फार्मेसी फील्ड से जाकर एज मैन्युफैक्चरिंग खोल सकते हैं। आप उसी फार्मेसी फील्ड से आगे चल के एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसी फार्मेसी फील्ड से आप अपनी खुद की बिजनेस कर सकते हैं। कई बच्चे इसको लेने के बाद छोड़ भी देते हैं, कुछ क्या परेशानी है इस कोर्स को करने में? कुछ डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा कोर्स क्या है? हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? तो मैं यानी डॉक्टर अमित वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास टॉपिक जिसमें बात करने वाले हैं हमारे साथ मिस्टर गजेंद्र उपाध्याय सर। गजेंद्र उपाध्याय सर, आपका स्वागत है इस खास टॉक के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो गजेंद्र उपाध्याय सर, आज का जो हमारा टॉपिक है कि ऑल अबाउट दी बी फॉर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चे इसके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं कि बी फॉर्म में एडमिशन तो ले लिया बट आगे क्या, या बी फॉर्म में एडमिशन लेना है तो क्यों लें हम बी फॉर्म में एडमिशन। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में रहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा जो फील्ड है, ये अभी मतलब एक अनसर्टेन जैसा लोगों को लगता है, बट हम इस फील्ड में हैं तो हमें लगता है कि सर्टेन है, बट लोग इसको मानते हैं कि अनिश्चितताओं का जैसा भरा हुआ ये फील्ड है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे सर, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा-सा बी.कॉम कोर्स के बारे में बताइए कि क्या होता है इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं? क्या मतलब इस तरीके से बच्चों को लगे कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि उनको काफ़ी मतलब इसके बारे में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँ? तो सर अगर मैं स्टार्ट करूं कि फार्मेसी फील्ड को, तो मैं फार्मेसी अगर फील्ड से स्टार्ट करता हूं तो मुझे फार्मेसी फील्ड एक बहुमुखी दिखता है। ये मुझे उस तरह से दिखता है जैसे बारिश के दिनों में आसमान में छाए हुए बादल दिखते हैं। हुँ, उसी बादल में किसी को कोई देवी देवता दिख जाता है, हुँ, किसी को हाथी दिख रहा है और हुँ, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हुँ, उस बादल में जो छुपी है, जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी फील्ड में हूँ। जो फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या? आप हुँ, उसी फार्मेसी फील्ड से जाकर एज मैन्युफैक्चरिंग खोल सकते हैं। हुँ, उसी फार्मेसी फील्ड से आगे चल के एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसी फार्मेसी फील्ड से आप अपनी खुद की बिज़नेस कर सकते हैं और उसी आगे चल के फार्मेसी फील्ड से आप एक अच्छे खासे स्कॉलरशिप पा सकते हैं और उसके आगे चल के एक बहुत अच्छी डिस्कवरी कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अपने देश को एक अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर सर आपने स्टार्ट किया, क्या है मतलब कैसे क्यों करें बच्चे, सिंपल सी बात। तो फार्मेसी सर एक ऐसी सब्जेक्ट है या ऐसी हम मैं बोल सकता हूँ ऐसी कोर्स है जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक बेस है। जहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अगर डॉक्टर कोई भी डिजीज़ को डायग्नोसिस कर रहा है ना, तो फार्मासिस्ट उसको ड्रग बनाएगा और हेल्दी और सेफ ड्रग बनाने का काम करेगा। तो ये कोर्स कितने साल का है सर? कितने साल का होता है तो सर? सर ये अगर हम बात हम लोग करें तो फार्मेसी जो अपनी कोर्स है 4 साल की होती है। जी, सर जी। 4 साल में हर एक ईयर हुँ, 2 सेमेस्टर होते हुँ, हैं। हुँ, जैसे अगर 1 साल में है तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, अगर सेमेस्टर वाइज़ मैं बात करूँ तो 8 सेमेस्टर होता है पूरा। हुँ, और उन्हीं 8 सेमेस्टर के अंदर उन बच्चों को बेसिक से लेकर के पूरे हाई लेवल तक होते हैं। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सिंपल सी एचएपी से कि हुँ, अपनी एनाटॉमी क्या है। जी, फिर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री से कि क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के हमें फ़ॉर्मूलेशन बनाना है। फिर हुँ, सबसे अच्छी चीज़ जो कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बैकबोन है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सी बात हुँ, अपना फार्मास्यूटिक्स, जहाँ पर हम लोग हर एक मेडिसिन्स की फॉर्मुलेशन के बारे में देखेंगे। फिर हुँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी, फिर हम लोग हुँ, देखते हैं फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल हुँ, केमिस्ट्री और पूरी डिटेल में हम लोग क्या लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। ओके। सिंपल सी बात 4 साल की सब्जेक्ट है, लेकिन इन 4 सालों में 40 साल का ज्ञान मिल जाता है सर। मतलब कि बी.कॉम कोर्स अगर बोलें तो हेल्थ केयर सिस्टम का एक ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल। सर कोई बच्चे को फार्मेसी चूज़ करना है जैसे तो को क्यों चूज़ करे फार्मेसी? क्या मतलब उसको फ़ायदे हैं? क्या उसको कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसमें? हाँ, सर अगर हम लोग बात करें क्यों करें, तो हर बच्चों का हर एक प्रोफ़ेशन सर एक एम होता है कि हमें इस फ़ील्ड में जाऊँ तो जॉब मिले, एक अच्छा करियर मिले मुझे, सिंपल सी बात। तो सर फार्मेसी एक ऐसी पाथ है, एक ऐसा कोर्स है ना, जहाँ पर करियर ही करियर है सर। आप हुँ, कोई बच्चा वो अपने पे डिपेंड कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, अगर बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद वो अपने इंटरेस्ट से किस एरिया में उसको इंटरेस्ट है, वो उधर जा सकता है। हुँ, क्यूसी में है तो क्यूसी में जा सकता है, क्यूए है तो क्यू में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है सर। हुँ, यहाँ तक ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आर-एन-डी, फिर उसके हुँ। बाद एफ-एन-डी, इतने सारे करियर पाथ है सर, जो बच्चा अपने इंटरेस्ट से, सब्जेक्ट वाइज़ इंटरेस्ट से भी उस हुँ। फील्ड तक पहुँच सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए मुझे बड़े दिमाग में आ रहा है कि इसमें हुँ, हर्डल्स क्या है? मतलब ये कोर्स जो है बच्चे मतलब हुँ। इसको
सहजता से ले भी लेते हैं, हुँ, कई बच्चे इसको लेने के बाद छोड़ भी देते हैं, हुँ, कुछ हुँ। क्या परेशानी है इस कोर्स को करने में? सर कुछ डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा कोर्स क्या है? यार डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते। अगर हुँ, इंटरेस्ट है तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। हुँ, डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स हुआ, हुँ, फर्स्ट ईयर में कोई एक बच्चा टॉप कर दिया। हुँ, अब मैं जो बच्चे ने टॉप किया उसको महान दिखाने के लिए मैं अपने में कमियाँ ढूँढना शुरू कर दिया, कि हुँ, नहीं वो टॉप है ना तो मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा। हुँ, मतलब मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, हुँ, इसलिए मैं अपने अंदर कमियाँ देखना शुरू कर दिया। हुँ, तो सर डिफ़िकल्टी वही है जब हम लोग मानने लगे। हुँ, बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ बहुत मज़ेदार प्रोफ़ेशन्स है। हुँ, इस प्रोफ़ेशन से सर जितनी भी मेडिसिन्स है, डॉक्टर तो ठीक है आपने डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट दिया, लेकिन एक जे जितने भी न्यू जेनरेशंस हो रहे हैं मेडिसिन्स के, हुँ, ड्रग के जो डिस्कवरी हो रही है सर, एज़ अ फार्मासिस्ट कर हुँ। सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ फार्मासिस्ट कैरियर तो ठीक है, उसके साथ-साथ हमारे देश को, हमारे पूरे इंडिया को आगे हुँ। बढ़ाने में एक तरह से बैकबोन की तरह काम करेगा सर। सर ये जैसे कि डिफ़िकल्टी आपने बताई कि ये डिफ़िकल्टी ये मनोवैज्ञानिक डिफ़िकल्टी मनोवैज्ञानिक है। है। हाँ। लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हुँ, मीडियम इसका है हाँ। और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें अभी तक हम इनसे पढ़े नहीं हैं, तो हुँ। वो भी डिफ़िकल्टी मेरे ख़्याल से हो सकते हैं। हाँ, सर डिफ़िकल्टी होती है, बट जब तक हम लोग जान नहीं पाएँ। हुँ, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर हूँ, मुझे हुँ, कोई पूछे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री बताओ, मैं नहीं बता पाऊँगा। हुँ, देखिए अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच चुका हूँ, हुँ, मुझे पता है मेरी सामना मेडिसिनल केमिस्ट्री से होने वाली है, हुँ, तो सर उसके बाद अपने आप दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। ओके। अगर आप बस मानना ही छोड़ दो कि मुझे इस सब्जेक्ट से डर लगता है, हुँ, क्या पता सब्जेक्ट को आपसे डर लग रहा हो हुँ, कि मुझसे भी खतरनाक कोई पढ़ने वाला आ जाए। तो उसमें बस अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम करना है। मतलब मेरा मतलब है चिंता नहीं करना है, हुँ, अपने ऊपर चिंतन करना है बस। अगर चिंतन कर लिए तो कोई हुँ। भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपके लिए क्या डिफ़िकल्टी रही सर इस कोर्स के दौरान? आप अपनी डिफ़िकल्टी बता सकते हो? बच्चों कहीं न कहीं बच्चे उसको हाँ, रिलेट तो करेंगे मैं कहीं एक न कहीं। सर कॉमन सी मैं बता सकता हूँ, जैसे 2-3 चीज़ होती है। एक होती है टाइम मैनेजमेंट। हुँ, टाइम मैनेजमेंट से दिक्कत ये होती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कब पढ़ा जाए। हुँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 टाइप के बच्चे हैं, एक होते हैं अपने एवरेज जिनको पास होना है, हुँ, दूसरा है जिसको जीपैड, नाइपर तक जाना है, हुँ, जिनको हाई एजुकेशन में जाना है। तो सर टाइम मैनेजमेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि उनको लगता है कि सर सुबह उठे 9 बजे से 4 बजे हम लोग कॉलेज से निकले, 5 बजे पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रूम रेंट लेकर आते हैं। तो हुँ। उनको खाना खाना भी बनाना है, बनाना है। फिर खाना है, हुँ, फिर सुबह की तैयारी भी तैयारी करना है, फिर सही। उसमें पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल हाँ, रिकॉर्ड भी तैयार करना हाँ, है, तो नोट्स मैं भी बनाना हाँ, है। ये तो है सर, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है ना, हुँ, तो कुछ खोने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है, मैं बोलता हूँ 2-4 साल 6 घंटे भी सो लेंगे, काम चल जाएगा। हुँ, बट उसी में समय निकालना है, क्योंकि मुझे पता है हुँ, कि मैं बोलता हूँ आप 1 घंटे डेली पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की हुँ। बात नहीं है। लेकिन 1 घंटा पढ़ा हुआ कम से कम 24 घंटे दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। 24 घंटे नहीं है मतलब आपने पढ़ाई किया ही नहीं। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि सिलेबस कैसे मैनेज करें। हुँ, मैं ये बोलता हूँ सर, अगर आप डे बाय डे पढ़ते हो, मैं नहीं हुँ, बोल रहा हूँ कि आप 1 दिन में 2 घंटे पढ़ो। हुँ, आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, बट आप इतना सोचो 6 महीने का सेमेस्टर चल रहा है मेरे, तो मैं 1 घंटे डेली पढ़ूँगा। सर हुँ। बता रहा हूँ 3 महीने बाद सिलेबस खत्म होने लगेगा, लगेगा कि बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। मज़ा आने लगा। तो ये 2 होती है, बट हुँ, इसमें क्या है सर, हमें ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ना, सीनियर बड़ा इफ़ेक्ट आता है। हुँ, क्योंकि सीनियर वो खुद हैं, तो हुँ, बोलते हैं कि यार कैसे बता दें? उनको बोलेंगे ना तुम ना इतने पेज लिख कर आओ, पास हो जाओगे। हुँ, बच्चा कहा यार सीनियर बोल रहे हैं, अच्छा हो सकता है। अगर मैं उनको ये बता दिया कि नहीं पास तो हो जाओगे, लेकिन टॉप करना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। हुँ। आपको सिलेबस की गहराई तक जाना पड़ेगा और एक-एक पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब सीनियर की बात नहीं माननी चाहिए। कुछ चीज़ माननी चाहिए, कुछ नहीं माननी चाहिए। अच्छा स सब्जेक्ट कौन-सा डिफ़िकल्ट था आपके लिए कि मतलब इस दौरान वैसे सर बच्चों के लिए हाँ, कि तो अगर बच्चे मैं एज़ अ नाइटमेयर टाइप का हाँ, सब्जेक्ट हो कोई? सही कह दूँ मैं, सबसे बड़ा एक सुरसा की तरह मुँह बाया खड़ा होता है ना, हाँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके। वो स्ट्रक्चर देख के अपनी स्ट्रक्चर भूल जाते हैं बच्चे। ओके। हाँ, उनको लगता है कि इससे अच्छा तो बोन ही है, कम से कम बोन में तो पता है कि चलो भाई ह्यूमरस बोन है हाँ, या क्लेविकल बोन्स है, हाँ, स्कैपुला है। उसमें इतना स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर एक एसएआर आ गया कि हाँ। क्लोराइड आयन आर्थो या पैरा पे कर दिए तो ड्रग की स्टेबिलिटी के छोड़िए सर, उसकी फार्माकोडायनामिक बदल जाती है। हाँ। तो उसमें वो डिफ़िकल्ट होती है मेरे हिसाब से। एक मेडिसिनल केमिस्ट्री होनी लेक नहीं लेक चाहिए। लेकिन सर अगर देखें फार्मा साइंस जहाँ तक मुझे लगता है हुँ, कि वो केमिस्ट्री का प्योर साइंस है। हुँ, केमिस्ट्री और अब मतलब बायोलॉजी का दोनों का दो मिक्स अप है, मिक्स हाँ। थोड़ा बहुत फिज़िक्स भी है। हुँ, तो बच्चों को केमिस्ट्री तो बेसिक आनी चाहिए और ग हुँ, वो एक बेंजीन की जो रिंग होती है ना, हुँ, बेंजीन के इर्द-गिर्द पूरी कहानी घूमती है। हुँ, अगर बच्चे ने थोड़ा-सा ध्यान दे दिया मेरे ख्याल से मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा-सा कि यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ रहा है, वो ग्रुप जुड़ रहा है, तो हाँ, काम हो जाता है हुँ। मेरे ख्याल से। क्योंकि ना और इसके अलावा सर कोई और सब्जेक्ट? और सब्जेक्ट सर बाकी तो हाँ, अगर लेंथी वाइज़ बोलेंगे, वो लेंथी का मतलब हुँ, मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, जहाँ पर हुँ, एग्ज़ाम्पल्स हुँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हुँ, फार्मास्यूटिक्स अपनी। ओके। वहाँ पर तो आपको एक-एक आप एक्सिपिएंट के एक्सिपिएंट तो एक्स याद करना पड़ेगा, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। थोड़ी भी एक्सिपिएंट ऊपर-नीचे हुई ड्रग खराब हो हुँ। जाएँगे, टैबलेट नहीं बनेंगे तब। फिर वहीं दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हाँ तो सर। बात सही है कि हुँ, मतलब फ़ॉर्मूलेशन का साइंस थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता ही डिफ़िकल्ट है। अच्छा सर, ये बीफ़ॉर्म के बाद क्या करियर ऑप्शंस किस तरीके से देखते हैं आप बच्चों के लिए? क्या बताना चाहेंगे कि करियर ऑप्शंस कहाँ-कहाँ जाना चाहिए बच्चों को? हाँ, सर
अगर मैं करियर ऑप्शन की बात करूँ तो 2 हो सकते हैं। पहला तो अगर उनको हायर एजुकेशंस में जाना है, हुँ, तो अपने अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना हायर एजुकेशन करें। हुँ, अगर मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हुँ, तो वहाँ पर सबसे स्टार्ट जैसे कि इनको लगता है कि मैं लैब बेस्ड काम करना है मुझे, एक हुँ, लैब में काम करना हो हुँ, या ऑफ़िस कॉर्पोरेट ऑफ़िस में काम करना है, तो वहाँ पर हम लोग 2-3 डिपार्टमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल क्यूसी, हुँ, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, जहाँ हुँ, पे इनको मेंटेन करना पड़ेगा पूरा कि हाँ, ड्रग हुँ, कैसी है, क्वालिटी एश्योरेंस है। हुँ, सर उसके साथ-साथ जूनियर ऑफ़िसर लेवल पे जॉब मिल जाती है, आपके रेगुलेटरी अफ़ेयर्स में, हुँ, उसमें जा सकते हैं। हुँ, उसके साथ फार्माकोविजिलेंस में जा हुँ, सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी में जा सकते हैं, बराबर। एफ-एन-डी फूड एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हुँ, आर-एन-डी में ट्राई कर हुँ, सकते हैं। बहुत सारे करियर हैं सर इसमें। हुँ, मतलब ये ऐसा है कि एक रास्ता से समझ लो तो चौराहा आ गया, हुँ, यहाँ पर 10 राह आ जाता है। आप हुँ, एक जगह पे खड़े करके आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, आप उस तरफ जा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप इसी में जाना है। हुँ। सर इसमें बी-फ़ार्म जैसे बच्चा कर रहा है, सेमेस्टर का तो पढ़ ही रहा है, हुँ, पढ़ते ही हैं, पर मजबूरी है पढ़ने की, हुँ, सेमेस्टर पास करना है और सेमेस्टर पास करके आपको ग्रेड्स भी लानी है ताकि हायर एजुकेशन में आपको हेल्प मिले। हुँ। तो सर यहाँ पर अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए आप बच्चों के लिए बी-फ़ार्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से अच्छे ग्रेड्स ले हाँ। ला पाएँ और क्या कोई रोल प्ले करता है उनका हायर बिल्कुल, एजुकेशन में बिल्कुल अच्छे सर, ग्रेड्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। पता मैं पहले एक तो डाउट क्लियर करना चाहूँगा। बच्चे को दिमाग में पता नहीं ऐसा कहाँ से आ चुका है कि पेज भरने पे नंबर मिलते हैं। हुँ, ये है मिसकंसेप्शन है बच्चों के हुँ, पास, हो सीनियर से आया हो, कहीं से आया हो। उनको लगता है सर 32 पेज भर दिए ना तो हुँ, नंबर आ जाएँगे। हाँ, पास हो सकते हो बट ग्रेड नहीं आ सकते। उसके लिए सर एक ही चीज़ है नॉलेज, डेप्थ नॉलेज हुँ, और वे ऑफ प्रेजेंटेशंस। अगर 2 चीज़ पे ध्यान दे दिए, हुँ, मैं बोल रहा हूँ आप पेज कम चलेगा क्योंकि हम लोग एज़ अ प्रोफेसर हम लोग क्या देखेंगे, पेज कितना भरा है? हम लोग ये सोचेंगे ना कि बेचारा लिखा कितना अच्छा है। अगर मुझे पता है उसने जो डिमांड की गई है, जो क्वेश्चन्स है, अगर उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो नंबर मिलेगा। तो पास होने का नहीं, अगर नंबर ग्रेड अच्छा लाने का है, टॉप करने का है, तो नॉलेज ही सबसे बड़ी की है सर। लेकिन सर ये भी है पेज भरने का बच्चे पेज भरने के नाम पे पता चला कुछ भी कहानी भी हाँ, लिखा आते हैं, ऐसा भी होता है ना सर? हाँ, कहानी सुना है लिख देते बच्चों हैं, वही और तो। टीचर भी उनको पास कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ सर जैसे ऐसा कि है सही है? हाँ ये मिथक है या कि नहीं पेज भराओ हुँ, और कुछ भी कहानी लिखाओ, कोई हुँ, मूवी का कोई हुँ। स्टोरी लाइन मैं लिखाओ, सर कुछ एक भी करके और टीचर हाँ, पास भी कर देते हैं हाँ, और जो बच्चा अच्छा लिख के आया, हाँ। थोड़ा कम लिख के, वो फेल हो गया। हाँ, सर मैं मुझे कहानी याद आ गई ऐसी मेरे साथ हुआ अ, इंसिडेंट। मैं फार्माकोलॉजी का कॉपी चेक हो रहा था। तो वहाँ पर मैं पूछा था कि इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट हमारे जिसका कौन है फादर ऑफ इंडियन अ, फार्माकोलॉजी कौन है? आर.एन. चोपड़ा लिख रहा था और अ, प्रियंका चोपड़ा लिख कर आया था। तो या ऐसे बच्चे हैं कि आर.एन. चोपड़ा मतलब चोपड़ा याद रह गया, आगे प्रियंका लगा दिया। तो ऐसे सर हो सकते हैं। तो इस पे हुँ, ध्यान देना पड़ता है कि अगर नॉलेज नहीं है आपको तो वहाँ पर गलती करोगे आप, तो उससे बचना है आपको सिंपल पास सी हुआ बात। कि नहीं बच्चों? और फेल तो होगा ही ना। चलिए तो सर ऐसा ये है। बहुत अच्छी बातें थी। बच्चों हुँ, लेकिन एक ध्यान रखना एक चीज़, सर ने जो बातें बताई देखिए वो तो मज़ाक में थी कुछ बातें हुँ, लेकिन ध्यान रखना कि नॉलेज को हर जगह सम्मान मिलता है। हुँ, आपके थोड़े बहुत कम ज़्यादा ग्रेड्स हो जाएँगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी नॉलेज जब आप इंटरव्यू देंगे, आप इंडस्ट्री में जाएँगे या किसी हायर एजुकेशन की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पर आपकी जो नॉलेज है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशंस है आपके पास उसकी कदर होगी बहुत ज़्यादा। तो आप पेज भरने पर बिलीव मत करिए। आप अपना दिमाग कांसेप्ट से भरने पर बिलीव करिए, तभी जाके आपको ये बी-फ़ार्म का जो सिलेबस है, बी-फ़ार्म का जो कोर्स है, आसान लगेगा और फ्रूटफुल भी लगेगा। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इस तरह के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच कजिन सर थैंक यू हमारे सो साथ मच सर। जुड़ने के लिए और इसी तरह के टॉपिक से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे हम लोग ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं और जो भी आपके मिसकंसेप्शन हैं वो क्लियर होते रहें। तो चलिए बच्चों थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर। थैंक यू बाय सर। बाय।